हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं सेल्स और स्टाइल के बारे में। ठीक है, एक्सेल में अगर आपने नंबर, एलिमेंट, फ़ॉन्ट या क्लिपबोर्ड के बारे में नहीं जाना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं ना कोई देरी के। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल के ऑप्शन को सीखने वाले हैं। तो मैंने इतना जो भी ये था ये मेरा सिलेक्ट हो रखा पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ के फर्स्ट ऑप्शन को मैं यूज़ करना सीखूँगा। ठीक है, हाईलाइट पर तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 97। ठीक है, 67 मैंने क्यों लिखा, 67 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट में जो 67 है, ठीक है, जो 67 है उसके ग्रेटर देन आ जाए, मतलब कि उससे बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए जो भी मेरी, ठीक है, जो भी मेरी उससे बड़ी संख्या है तो उसमें क्या हो गया, कलर हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी तो हमने ग्रेटर देन का देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे लेस देन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मैं लेस देन रख लेता हूँ 52। ठीक है, मैंने 52 रख लिया। तो देखिए जितने मेरे 52 से नीचे की संख्या होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, हाईलाइट हो जाएंगे या उनमें कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो छोटे वर्ड हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और जो वर्ड है उनको, जो बड़े वर्ड हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार भागने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन पर हम देखते हैं, जैसे कि क्या है मेरा, यह लिख देता हूँ मैं 77 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 98। तो इसके जो बीच की संख्या होती हैं, ठीक है, वो हमें दिख जाएंगी। तो क्लिक कर दिया, देखिए इसके जो बीच की संख्या क्या थी, 78 और 89। ठीक है, तो मुझे क्या, मुझे उन दोनों के बीच की संख्या पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ से आप भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने बिटवीन देखा, ग्रेटर देन देखा और लेस देन देखा। अब की बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पर जैसे मेरा है 56। ठीक है, तो मैं 56 ना लेकर मैं लिख दिया 45। ठीक है, तो मैंने 45 लिख दिया। तो मेरे डॉक्यूमेंट में जितने वर्डों में मैंने 45 लिखा होगा, मतलब जितने होंगे उन पर कलर हो जाएगा। देखिए क्लिक कर दिया तो देखिए मेरा, ठीक है, अगर मेरे पास 45 2 होते, ठीक है, मतलब 2 होते तो 2 पर कलर हो जाता है। ठीक है, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है 45 केवल एक ही है। ठीक है, तो मेरा एक पे कलर हुआ है। ठीक है, सॉरी, एक। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, क्लीन फॉर्मेटिंग। अब इसके बाद आते हमारे, ठीक है, ये टैक्स। ठीक है, टैक्स के लिए मैं कुछ जो मैंने टैक्स में लिख रखा है, जैसे कि ये सब लिख रखा, तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं चला जाऊँ किसमें, टैक्स में। ठीक है, तो टैक्स में कोई भी नाम लिख दूँगा, जैसे कि यहाँ पे वाली नाम लिख रखा मैं, पर ये नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ VISHAL, विशाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देखो आगे विशाल। अगर आपने 100 बंदों का डाटा बनाया, ठीक है, उसमें कोई, ठीक है, नाम है, ठीक है, आपको नाम तो पता है पर आपको ये नहीं पता कहाँ पर है, तो आप यहाँ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे जो भी, ठीक है, इन ऑप्शन से हमारे क्या हो रहे हैं, ठीक है, हमारे जो वर्क है वो आसान हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे, ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको आपको बता दूं, इसका ऑप्शन तब, मतलब कि इसका यूज़ हम तब करेंगे जब कि हमारा कोई डाटा 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, मतलब हमारा जो डाटा होगा वो पुराना होगा, तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डाटा क्या न्यू है, मतलब टुमारो का। ठीक है, अगर हमारा डाटा, ठीक है, हमारा डाटा यहाँ का होता है या 7 दिन पहले का होता या नेक्स्ट वीक का होता, अगले हफ्ते का होता, महीने का होता, तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, पर अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डाटा
आज का ये, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना डुप्लीकेट, ठीक है। अगर मैंने ये डाटा बना रखा है, ठीक है, मैं इसकी क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, इसको दूसरी सीट में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम तेरा टॉप बॉटम रूल्स के बारे में, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। तो जैसे कि ये क्या लिख रखा है हमारा, टॉप 10 आइटम, ठीक है। तो क्लिक कर देता हूँ टॉप 10 आइटम। तो जब मैं टॉप 10 आइटम पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे जो भी मेरे डाटा में, ठीक है, टॉप 10 होंगे, मतलब कि जैसे कि टॉप वर्ड होंगे मेरे पास, ठीक है, तो वो 10 वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 जो मेरे ये क्या थे, ये मेरे टैक्स में बड़ी रकमें थी, ठीक है, क्या थी, बड़ी रकमें दे सकते हैं या बड़ी संख्या, ठीक है। ये मेरे टैक्स में बड़ी संख्याएं थी 10, वो सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रतिशत या इक्वेशन, ठीक है, प्रतिशत। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कोई संख्या प्रतिशत में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी संख्या होंगी प्रतिशत में, ठीक है, तो वो जो टॉप होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ से हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये संख्या मेरी क्या थी, प्रतिशत में थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे कलर होगी, केवल एक ही थी, ठीक है, इसलिए कलर हुई है। अगर मेरी 2 या 3 होती तो मेरी वो का कलर हो जाती, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, पहले तो हमने ऊपर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं नीचे के बारे में। मतलब कि जैसे कि हमने बड़े वर्ड को ऊपर देखा था, अब हम देखते हैं छोटे वर्डों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं 10 नहीं रखता, मैं रखता हूँ 5, ठीक है। तो 5 सबसे छोटे वर्ड, ठीक है, तो आगे मेरे सबसे छोटे वर्ड 5, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे, ठीक है, तो इसके बाद वही चीज़ है, मेरी यहाँ पर टॉप 10 थी, यहाँ पर वो ये लेस देन होंगी या बॉटम देन होंगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एवरेज के बारे में, ठीक है। तो एवरेज के बारे में बात करने से पहले मैं इन सब की एवरेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फार्मूला का यूज़ करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एवरेज लिख दिया। अब मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, जैसे कि ये लगाया और लिखा, ये आ गया एवरेज, ठीक है, क्लिक कर दिया और मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, तो ब्रैकेट लगाया और क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मेरे इन तीनों का एवरेज क्या है, 49, ठीक है। तो मेरा ये तुरंत यहाँ पर इन सब का एवरेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या एवरेज, क्लिक, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा एवरेज में होंगे वो उन पर क्लिक हो जाएंगे, ठीक है, वो क्लिक हो जाएंगे। अब इसके बाद आते, इसको पहले आई में क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद इन चीज़ों के बारे में बात कर लें, ठीक है। क्या है, बिलो एवरेज, जैसे कि अगर, ठीक है, अगर आपके मतलब ये जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, जितनी आपने सेलेक्ट किया उनमें से जिनकी एवरेज सबसे ज़्यादा कम होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब क्लिक किया तो इन तीनों की क्या एवरेज कम है, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं इनको नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप इनके बारे में और इनके बारे में जान गई होंगे, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप, ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डाटा बार, ठीक है। अगर मेरा ये जो मैंने ये डाटा बना रखा है इसमें इसके बारों को क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे इन बारों को क्या करना है, कलर करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो मैं इनको भी कर सकता हूँ, जैसे कि देखिए, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे क्या आते हैं, कलर स्केल्स, ठीक है। क्या आते हैं, कलर स्केल्स। तो देखिए जो मेरे कलर स्केल्स है वो भी
मेरे डाटा को कलर कर लें, ठीक है। अगर आपको जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से आप इनों में कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हमारे आइकन, ठीक है। तो जैसे कि बहुत से हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जिनमें हमें आइकन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं या ये, ठीक है, या ये, ठीक है, या इस आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस आइकन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा जो सेक्शन था फॉर्मेटिंग का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारी टेबल के बारे में, ठीक है, टेबल फॉर्मेटिंग का। तो टेबल फॉर्मेटिंग में जब मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास क्या आ जाती है, बहुत सारे टेबलों की डिज़ाइन आ जाती है, ठीक है। तो जो भी मुझे अच्छा लगे मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो सिलेक्ट कर लिया, ये या ये या ये, ठीक है, ठीक है। दोबारा होम पे चला जाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देखिए पूरा सेलेक्ट, देखिए कितने अच्छे अच्छे हमारे पास थीम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छे थीम्स लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने इसको ये इधर से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता हमारे क्या आते हैं, सेल स्टाइल्स, ठीक है। तो अगर आपको जो आपके ये बॉक्स हैं मतलब कि सेल्स हैं इनमें कलर करना हो, ठीक है, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत सी स्टाइल्स दी गई है, ठीक है। इनको कहते हैं हम सेल्स स्टाइल्स, ठीक है। सेलों में कलर कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारी स्टाइल्स हैं जैसे कि इनपुट, ठीक है, नोट, आउटपुट, ठीक है। प्रतिशत में भी कुछ स्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप जो भी आपको अच्छी लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।